श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। नीच निंदा। हाथी को देखकर कुत्ता सूखे हाड़ को लेकर दौड़ जाता है। समझता है कहीं हाथी इस हाड़ को छीन ना ले। वह मूर्ख हाथी के गुण, मूल्य, आहार और बल की महिमा को क्या जाने। सज्जन महिमा। कुत्ते और सियार सिंह का निरादर करें चाहे आदर करें। हाथी को पछाड़ने वाले सिंह को इसमें कोई हर्ष या शोक नहीं होता। वे कुत्ते सियारों की ओर ताकता ही नहीं। दुर्जनों का स्वभाव। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य नीच प्रकृति के हैं वे स्वयं तो द्वार पर खड़े हुए भिक्षुक को कुछ भी नहीं दे सकते, परंतु बलि और हरिश्चंद्र की निंदा करते हैं और कहते हैं कि कर्ण और दधीची ने कौन बड़ा काम किया था। नीच की निंदा से उत्तम पुरुषों का कुछ नहीं घटता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जी श्री गंगा जी की निर्मल और तरल तरंगे भगवान श्री शंकर के मस्तक पर शोभा पाती हैं। उन श्री गंगा जी की महिमा में कुत्ते और सर्वज्ञों के कहने से कुछ कमी नहीं हो जाती। तुलसीदास जी कहती हैं कि जिस देव मंदिर के बनवाने में लाखों करोड़ों रुपए लगे हों, उसमें यदि अभागे कौए ने बीट कर दी तो इससे उस मंदिर की महिमा थोड़ी ही घट गई। वह तो जो कि त्यों बनी रहती है। तुलसीदास जी कहती हैं कि जंगली कोल गजमुक्ता को परख कर फेंक देते हैं, इससे उसका गुण घट नहीं जाता। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने गुहुंची के गहने बनाकर पहने, परंतु इससे उनकी कीमत बढ़ नहीं गई। श्रेष्ठ पुरुषों की महिमा को कोई पा नहीं सकता। चाहे चंद्रमा समस्त तारा गणों को साथ लेकर और 16 कलाओं से पूर्ण होकर उदय हो जाए और साथ ही सभी पहाड़ों में आग भी लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। जो लोग बिना ही जाने सुने किसी को भला बताने लगते हैं और बिना ही जाने किसी की निंदा करने लगते हैं, उन मनुष्यों को उसी मुख से खाने और उसी से मल त्याग करने वाले चमगादड़ समझकर उनके कहने से अपने मन में हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। डाह करने वालों का कभी कल्याण नहीं होता। दूसरे की सुख संपत्ति को देख सुनकर जो मूर्ख मनुष्य बिना ही आग के जलने लगते हैं, तुलसीदास जी कहती हैं कि उनके भाग्य से भलाई भागकर चली जाती है, उनका कभी भला नहीं होता। दूसरों की निंदा करने वालों का मुंह काला होता है। तुलसीदास जी कहती हैं कि जो दूसरों की कीर्ति को मिटाकर अपनी कीर्ति चाहते हैं, उनके मुख पर ऐसी कालिक लगेगी जो चाहे वे उसे धो धोकर मर जाए कभी नहीं छूटेगी। मिथ्या अभिमान का दुष्परिणाम। सुंदर शरीर, सद्गुण, पर्याप्त धन, बढ़ाई और धर्म में निष्ठा, इनके ना होने पर भी जिसको मिथ्या अभिमान है, तुलसीदास जी कहते हैं उसका जीवन विडंबना मात्र है। जीवन काल में उसकी बदनामी ही होती है और उसका परिणाम भी बुरा ही समझना चाहिए। मरने पर भी उसे सदगति नहीं मिलती। नीचा बनकर रहना ही श्रेष्ठ है। सास ससुर, गुरु, माता पिता और मालिक इत्यादि होना, बड़े बनकर हुक्म चलाना और सेवा करना तो सभी चाहते हैं, परंतु जो लोग इनके दूसरी तरफ के अर्थात बहू, दामाद, शिष्य, कन्या, पुत्र और सेवक बनना, नीचे पद में रहकर आज्ञा मानना और सेवा करना चाहते हैं, वही सज्जन सराहने योग्य हैं। सज्जन स्वाभाविक ही पूजनीय होते हैं। दुष्ट लोग बड़े बड़े कष्ट सहकर तब कहीं प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, परंतु सज्जनों को प्रतिष्ठा प्राप्ति में
कुछ भी शारीरिक क्लेश नहीं होता। जैसे साधारण पत्थर जब गढ़ छुलकर मूर्ति के रूप में आते हैं तब पूजे जाते हैं, परंतु गंडकी नदी के पत्थर शालग्राम शिला स्वाभाविक ही पूजनीय होते हैं।